हरे किसी सेठ परिवार में दो स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कों का विवाह हो चुका था। उनमें से 4 के बालक बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थीं। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल अभी 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती थीं तो सब मिलकर घर का काम कर लेती अच्छी तरह, परंतु उनकी आपस में बनती नहीं थी। वे एक दूसरे से चिढ़ा करती थीं और घर के कामकाज से जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती कि उसे घर से काम थोड़े थोड़े ही करने पड़े और अधिक आराम करना पड़े। आए दिन उनमें आपस में तू में हुआ करती थी। घर में अशांति, कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अभी अपने मायके गई हुई थी। उसके बाद वो अपने घर आई, ससुराल। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को इस क्षुब्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी ना रह सकूँगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ। रोते आँख लग गई। उसे स्वप्न दिखाई दिया, मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों में कह रहा हो, बेटी घबराओ मत, इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उनकी सारी घबराहट दूर हो जाती है। अपने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। उसने कलह का मूल जानना चाहा। उसमें मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियाँ तथा नंदों ने आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और नंदें ऊपर का काम करती थीं और बहुएं बारी बारी से भोजन बनाती, अन्य सभी कामों के लिए भी बारी बारी बांटती थी। परंतु यदि उनमें से देवत कोई बीमार हो जाती तो दूसरी बहुओं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती थीं। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप लगाती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता था कि कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज़ आती तो सबके सब यह चाहते कि अच्छी से अच्छी चीज़ अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर पखेड़ा खड़ा हो जाता है। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती। इन बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा ही दुख हुआ और जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर मौका प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की पारी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आपसे सबसे छोटी हूँ आप में। मेरे रहते आप रसोई बनाएं, यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों को भी संभालना पड़ता है। फिर मेरे जिम्मे और कोई काम ही नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप रसोई बनाने की पारी मुझे दे दें। मैं आपकी बड़ी उपकारी रहूँगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही, फिर बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। अभी कुछ सियानी हो जाओ, तब चूल्हा फूंकने के काम करना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो। आखिर तो यह सब काम करना ही है बाद में। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न कीजिए। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की ना रह जाऊँगी। अवश्य ही मुझे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे आपने अधिकार से वंचित कर दिया। यह कहकर वो रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बात को न टाल सकी। उसने अपनी पारी उसे दे दी और इस प्रकार अपने सभी जेठानियों से अन्य विनय करके उन सब की पारी छोटी बहू ने ले ली। यह सब
यह काम अपने जिम्मे लेकर वो अब इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती, सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं महसूस होती, बल्कि उसे इसमें बड़ा ही अद्भुत सुख मिलता। वह दिनों दिन उत्साह से उस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती, फुर्ती से बनाती, बात ही बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती थी। यदि कोई भी मेहमान भी आ जाते तो उकसाती नहीं थी, उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह उसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास के पास गई और बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? सबकी पारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी निम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इससे अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम करने के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा, यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव तो हो ही नहीं सकता किसी मनुष्य का। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियाँ लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियाँ दी। छोटी बहू की अपने हिस्से की साड़ियाँ 2-2 साड़ियाँ लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी, मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियाँ अपने लिए रख लीजिए, मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों को तथा अपनी सास को दे दी और एक साड़ी अपनी नंद को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार की भी सबके मन में गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, पिताजी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन कर चाहती हूँ। शरीर की भांति ये बस आदि ये क्षणभंगुर है, इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह है, आसक्ति आदि के कारण इसमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इसमें मन अटक रहा है तो प्रेत आदि योनि में भटकना पड़ता है। सेवा काम में लगाना ही मन सबका सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन यों ही नष्ट हो जाएगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक के बहू को 6-6 गहने तैयार करा दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहने भी अपनी जेठानियों और नंदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा। पूछने पर उसने यही कहा, मेरे पास पिताजी के दिए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। और वह इस प्रकार कह रही थी कि उसकी सास वहाँ आ पहुँची। बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है? अब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है। तब वो हंसकर बोली, तुम लोग अपनी छोटी देवरानी से सावधान रहना, तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को ना समझकर बोल उठी, सास जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपकी ये छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है, इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म उद्धार में सहायक है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगाई और क्या ही होगी भला। इसने मुझसे एक दिन बताया था, मुझे दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूँगी,
मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही तो इससे वंचित क्यों रहूं मैं। सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती थी और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख एक सुविधाओं का अनुभव करती थी। उसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहाँ काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था और अब सबकी सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझसे नहीं सौंपेंगी, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत होती है, अब सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूँ पीस लूँ। फिर इसमें कोई लाभ ही है। जो आटा बाजार से आता है वह प्राय पुराने घुने एक गेहूँ का ही होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीन चक्कियों से जो आटा पिसता है उसका सारा साथ मारा जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। मेरी जिठानियों ने रसोई काम तो मुझसे वापस ले ही लिया है, अब आत्मकल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश किया, परंतु तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुँह हाथ धोकर गेहूं पीसने या काम में जुट लग गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन उत्साह से भरा था। काम करने का अभ्यास था। बात की बात में उसने 8-10 सेर गेहूँ पीस दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, ये आत्मकल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ लिया है क्या? बहू ने गदगद स्वर से कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्मकल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना ही पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए यह आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा का वह आटा पीसने से 6 महीने में काम बन जाता है। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मकल्याण तो होता ही है, साथ ही शारीरिक व्यायाम भी। इससे शरीर फुर्तीला और बलवान बनता है तथा शरीर निरोग रहता है। इसमें गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है कि आप इस काम में मेरी सहायता करेंगे। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरु व्रत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सार गर्वित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी, स्वयं भी उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया, वहाँ सास दूसरे दिन 5 बजे ही उस काम में जुट गई। उसे देखा देखी उस तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे काम शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सबकी सब काम से जी चुराती थीं, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्मकल्याण दर्शन होते थे। छोटी बहू की दूसरी वजह थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींच लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आते थे, उनसे पहले ही वह सारा काम स्वयं कर लेती। सास ने उससे पूछा, बेटी, इस काम करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वरों से कहा, माताजी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं आपका इसको रहस्य नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। अब नहीं डालूंगी तेरे कार्य में बाधा। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई के काम करने से साल भर में आटा पीसने काम करने से 6 महीने में आत्मकल्याण होता है, वह पानी भरने सेवा से 3 महीने में ही काम बन जाता है, क्योंकि काम उन सबकी अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जानकी भी जोखिम है। फिर क्या था, सब सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी।
इसमें साझा हो गया। दूसरी बहू ने देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था अब पानी भरने लायक नहीं है माताजी, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं करना चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसलिए मुझे तो जल्द ही जल्द आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुआ भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जन्म में ले लिया। सास ने इस पर आपत्ति की और बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी के 5 रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदले तुम्हारा 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, परंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतःकरण तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा ना। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से वो उतना ही ऊंचा कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीने में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे जब किसी रोगी की पॉटी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। संसार की सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई। वह भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया, तब उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य मांज सकती हूँ, फिर वृद्ध अवस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इससे मैं तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सबकी सब बहुएं उसी काम में जुट गईं। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। कामकाज की जो पारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वो आगे से आगे अपने काम करने लग को तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम श्रद्धा भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति का एक शत्रु साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखते थे, वो आज हंसते हुए देख रहे हैं। वे उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। शहर के लोग दर्शन रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी देखा देखी वे सब आलसी हो चले थे। अब उनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्यपरायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम चढ़ा रहता था, अब वह काम भी अपेक्षित काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने का झगड़ा होता था, अब वह सब के सब एक दूसरे का काम छीनकर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ अब दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना ना होगा कि अब परिवर्तन छोटी बहू के श्रद्धा भाव, सद्विचार और श्रेष्ठताओं का सफल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले, गांव, नगर भर का सुधार कर देती है। सत्संगी ऐसी ही महिला हैं। सभी माता बहनों को इस आख्यान को शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा व्रत कर लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत ही सीख मुक्ति का कारण बनती है।